Dear friends, welcome to Gyan Garden. In the context of the hijab controversy, which is spreading its tentacles almost all over the country, and which is taking a toll of peace and brotherhood, we are going to learn some lessons, some words and some idioms. Okay? So, this entire controversy is all about how much is too much. इसमें दो वर्ड आते हैं, कंसील एंड रिवील. कंसील मीन्स होता है किसी चीज को छिपाना. तो जब कपड़े का आविष्कार हुआ तो शुरू में हमने उससे अपने कुछ प्राइवेट पार्ट्स को ढका. फिर आज कपड़ा जो है अपने यात्रा में काफ़ी वो फैशन की यात्रा में आगे निकल चुका है. आज हम कंसील करने के लिए भी कपड़ा पहनते हैं और रिवील करने के लिए भी कपड़ा पहनते हैं. रिवील का मतलब होता है एक्सपोज करना. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाउ मच टू कंसील एंड हाउ मच टू रिवील. और कपड़ा हम मौसम के मार से भी बचने के लिए पहनते हैं. कपड़ा हम एडॉर्नमेंट के लिए भी, अपने आप को सजाने के लिए भी पहनते हैं. बट शुरुआत कपड़े की हुई थी बेसिकली कि कितना पहना जाए ताकि हमारा बॉडी कंसील्ड रहे, उसमें छिपा रहे. ओके, सो ये जो कंट्रोवर्सी है मोडेस्टी और इमोडेस्टी के बीच का, इसमें सबसे दांव पर क्या लग गया है? इसमें दांव पर लग गया है बिटवीन दिस कंट्रोवर्सी. ओके, व्हाट इज एट स्टेक इज आवर सोवर्निटी. हमारे देश की जो संप्रभुता है, लग रहा है कि अब वह भी धीरे धीरे अफेक्टेड हो रही है, बिकॉज सम एक्सटर्नल फोर्सेस आर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स. कठिनाइयों में, अनरेस्ट में वे मजा लेने लगे हैं और वे जो है इसको हवा दे रहे हैं. तो इससे रिलेटेड कुछ इडियम्स को बाद में देखेंगे. अब हम यहाँ ये देखते हैं कि कंसील मीन्स छिपाना. तो कंसील के लिए कुछ सिनोनिम्स पहले देख लें. हाइड मीन्स भी छिपाना होता है. ओके, और रिवील मीन्स एक्सपोज करना. तो रिवील के लिए हो गया एक्सपोज, डाइवल्ज, शो करना, शो ऑफ करना. ठीक है, ये हुआ रिवील. जो पहले से छिपा हुआ है उसको दिखाना. तो रिवील मीन्स दिखाना, कंसील मीन्स छिपाना. अब हाउ मच इज टू मच का एक सबसे बेहतर आंसर है, दैट इज मॉडरेशन. ठीक है, विद इन मीजर हम अपने अगर स्पीच को रखें, विद इन मीजर हम अपने ड्रेस को रखें और ओवरऑल बिहेवियर को रखें, तो माना जाता है कि वी आर मोडेस्ट. अब ये मोडेस्टी जो है मात्र कपड़े की बात नहीं है. नाइस. अब हम आज देखेंगे कि हमारे ज्ञान गार्डन में बहुत आज गेस्ट आए हुए हैं. जैसे ये आप देख रहे हैं, ही इज़ एन ऑस्ट्रिच. ओके, पर्सोनिफाई मैंने कर दिया, ही इज़ एन ऑस्ट्रिच. ये महाशय जो है एक शुतुरमुर्ग हैं और ये क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि दिस गाई हैज़ बरीड हिज हेड. ओके, he has buried his head in the sand. okay? तो शुतुरमुर्ग की आप जब कहानी पढ़ेंगे तो क्या होता है कि जब आंधी चलती है तो शुतुरमुर्ग जो है वो अपना बालू में सर छिपा लेता है, घुसा लेता है और कल्पना करता है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ओके. ओके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. तो यह जो कंट्रोवर्सी अभी हिजाब रो है, ये पूरे देश में फैला हुआ है और काफ़ी अनरेस्ट है इसको लेकर. ओके, फिर भी बहुत सारे हमारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ओके, जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे ऑस्ट्रिच हों. ओके, ट्राइंग टू बिकम ऑब्लिवियस ऑफ द रियल सिचुएशन, जस्ट एक फॉरगेटफुल बन गए हैं. तो ये
अगर कोई आपसे कहता है या आप किसी से कहते हैं डोंट बिहेव लाइक एन ऑस्ट्रिच, मतलब रियलिटी से अपने आप को काटो नहीं, ठीक है। मात्र इसलिए कि गर्दन अपनी बालों में छिपा लिया, इट डजंट मीन कि रियलिटी खत्म हो गया। रियलिटी इज देयर, प्रॉब्लम इज देयर, ओके। सो डोंट बिहेव लाइक एन ऑस्ट्रिच, इट इज एन इडियम। नाउ दिस गेस्ट, ये आप देख रहे हैं, इट्स ए फ्रॉग, A story of two frogs. You must have heard. Once there was, a frog who lived in the well for some years. बहुत बरसों से वो एक कुआं में मेढक रह रहा था, उसे हम कुएं का मेढक मानते हैं, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि सडनली एक बाहर का मेढक, बाहरी दुनिया का मेढक उस कुएं में गिरता है और अब उसकी दुनिया बदल गई। बाहर की दुनिया उसकी बहुत बड़ी थी, लेकिन कुएं के मेढक ने उससे पूछा, उसको अच्छा लगा कि एक दोस्त मिला कि भाई कहाँ से आए हो? तो मैं तो भाई बाहर से आ रहा हूँ, मैं तो समुद्र के पास रहता हूँ। समुद्र के पास क्या होता है? समुद्र कितना बड़ा होता है? तो समुद्र बहुत बड़ा होता है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तो उस कुएं के मेढक ने एक छोटा सा छलांग मारा, एक गोलाई में एक वृत्त बनाया, पूछा क्या इतना बड़ा होता है समुद्र? नहीं, इससे भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। फिर एक उससे कुछ बड़ा वृत्त बनाया कुएं के मेढक ने, क्या इतना बड़ा होता है समुद्र? भाई तुम कल्पना कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इस बार कुएं के मेढक ने गुस्सा में एक बड़ा सा, सबसे बड़ा वृत्त जितना उसके लिए पॉसिबल हो सकता है बनाया और लगभग दीवार में सटते हुए तब पूछा कि क्या इससे भी बड़ा हो सकता है कोई? तो कहा कि भाई तुमको कैसे समझाऊं, वह तुम्हारे कल्पना से बाहर का है। तब कुएं के मेढक को एक तरह से काफ़ी गुस्सा आ गया और उस गुस्से में उसने कहा कि नो वर्ल्ड कैन बी बिगर देन दिस वर्ल्ड ऑफ माइन। मेरी ये जो दुनिया है, इससे बड़ी कोई दुनिया हो नहीं सकती है। तो अपनी जगह वो ठीक था। तो वह मेढक जो था वो कन्फाइनमेंट में जी रहा था। तो एक सिंबॉलिकल स्टोरी है कि ऐसे जो लोग हैं जो कुएं के मेढक की तरह अपने आप को बना कर रखना चाहते हैं बाहरी दुनिया से काट कर, वैसे ही लोगों के कारण बहुत सारे कंट्रोवर्सीज अभी इस देश में या इस पूरे समाज में पैदा होते रहते हैं। अब हम इनको देखें। ये महाशय चाह रहे हैं कि यह घोड़ा जो है पानी पी ले, घोड़ा प्यासा है, ठीक है, लेकिन घोड़ा फिर भी पानी पीना नहीं चाह रहा है। इसलिए एक यहाँ पर एक सेइंग है, एक प्रोवर्ब है कि यू कैन लीड ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेड इट ड्रिंक, यू कांट मेक इट ड्रिंक। ए हॉर्स कैन बी लेड टू द वाटर, पानी तक तो उसको ले जाया जा सकता है, बट इट कांट बी मेड टू ड्रिंक। ओके, पानी उससे आप जबरदस्ती पिला नहीं सकते हैं। तो दिस इज ट्रू ऑफ रिफॉर्म। और समाज सुधार में भी यही बात होती है कि रिफॉर्म कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन अनलेस यू आर विलिंग फ्रॉम इनसाइड, रिफॉर्म इज नॉट पॉसिबल। जैसे आप सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी, या फिर ये पत्थर मार करके संसार करने की भी जो प्रथा थी पहले, अब दिस सिस्टम्स, दिस इविल्स आर ऑब्सोलीट, ये खत्म हो गई, इरेडिकेशन हो गया इनका। क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए आपके अंदर एक इच्छा जगी कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस इविल प्रैक्टिसेस। लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो यह संभव नहीं होता। तो ये तीनों कैरेक्टर्स एक एटीट्यूड को दिखाते हैं और वह जो एटीट्यूड है वह भी परिलक्षित हो रहा है हमारे सोसाइटी में। बट यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि आई एम नॉट रिफरिंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। A scope of reform is there in all the religions. Okay, so we should not point any accusing finger towards others, because when we are, pointing our one accusing finger towards others, the rest of the fingers are pointing towards us. इसलिए we should not try to find fault with
एनी रिलीजन इन पर्टिकुलर, ठीक है। अब हम एक इसमें इस माहौल में इस चीज़ पे गौर करें कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है। सोशल मीडिया जो है वो इस पूरे माहौल में जो है उसको और भड़काने का, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा भी पोस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो वेल थॉट अपना कुछ फीडबैक नहीं दे रहे हैं, वे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हैड दे रिस्पॉन्डेड इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन द इशू इरप्टेड, ओके, इट माइट हैव डाइड डाउन, तो हो सकता है कि वह इशू धीरे धीरे कमज़ोर हो गया होता, लेकिन इंस्टीड ऑफ रिस्पॉन्डिंग क्या हुआ, वी रिएक्टेड, हम लोगों ने उसको रिएक्ट किया उस पर। तो इसलिए आज जो है ये आर्गूमेंट या रो बढ़ता चला गया है, ओके। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखें जो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, जो बिल्कुल उसी पुरातन पंथी तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है, उसी मानसिकता से जीना चाहते हैं, हु आर अपोज टू रिफॉर्म आप कह सकते हैं, ठीक है। वैसे लोगों के लिए कुछ शब्द हैं। ऑर्थोडॉक्स वर्ड तो आपने बहुत पहले से सुना था, ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टरपंथी, ओके। लेकिन ऑर्थोडॉक्स से मिलते जुलते कुछ शब्द हैं और ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो एक शब्द है कंजर्वेटिव वर्ड इसमें कहने की जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं। दूसरा है रिट्रोग्रेसिव, यह वर्ड आपके लिए है, सीखने के लायक है। रिट्रोग्रेसिव का मतलब सब कोई पूरब जा रहे हैं, प्रकाश की ओर जा रहे हैं, सुधार की ओर जा रहे हैं, एंड यू आर मूविंग बैकवर्ड, आप पीछे जा रहे हैं। तो रिट्रोग्रेसिव मीन्स प्रतिगामी, ठीक है, ओके। रिग्रेसिव मीन्स भी प्रतिगामी, ओके। जैसे आज के तारीख में जो तालिबान का जो अप्रोच है एजुकेशन को लेकर के, दैट इज़ रिट्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव, ओके। तो हमको ये रिग्रेसिव माइंडसेट हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। अब हम देखें ओल्ड लाइन, यह एक अच्छा शब्द है, मुझे भी कल मैं देख रहा था तो अच्छा लगा। जैसे खास करके मैं अपनी अगर बात करूं तो व्हेन इट कम्स टू हेयर स्टाइल, व्हेन इट कम्स टू ड्रेस, तो आई एम एन ओल्ड लाइन, जो पहले पहनता था मैं अभी भी उसी को लाइक करता हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि बदलते हुए फैशन के साथ मैं रोज़ रोज़ नया कुछ पहनूँ, ऐसी मुझे इच्छा नहीं होती है, ओके। जैसे बीच में बेल बटन आया, बहुत सारी अभी हेयर कट भी बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं नया अपने खाने पीने के मामले में भी अगर मैं कहूँ तो आई एम एन ओल्ड लाइन, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए, ओके। अब हम उस परिस्थिति को देखें कि जो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आग को भड़काने का काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने भाषणों से, अपने पोस्ट से, ठीक है, वैसे सिचुएशन के लिए कौन कौन से हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अबेट, ABET, अबेट मीन्स होता है किसी चीज़ को उकसाना, भड़काना, ओके। इंस्टिगेट सब कोई जान रहे हैं, इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी क्राउड को, किसी आदमी को, किसी वायलेंस के लिए, किसी खराब चीज़ के लिए, खराब एक्शन के लिए उकसाना, भड़काना। एग्रेवेट का मतलब होता है कि पहले ही से कोई चीज़ बैड है, ठीक है, उसको और वर्स बना देना, ठीक है। अगर आपको मान लिया कि आपकी तबीयत कुछ ख़राब है और आपने फिर भी उसमें कुछ और ख़राब चीज़ खा लिया, ठीक है, पथ्य नहीं लिया, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये इसको एग्रेवेट कर देगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं जो एग्रेवेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अभी जो एक तरह से पूरा जो आर्गूमेंट है, ये जो पूरा जो एक तरह से क्वेरल है, ये और एग्रेवेट हो, कटुता जो है, एनिमोसिटी जो है वो और एग्रेवेट करें, ठीक है। एग्रेवेट करने का मतलब टू मेक समथिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, टू वर्सन समथिंग, ओके। टू ऐड फ्यूअल टू द फायर, आग में घी डालना, ओके। ऐसा भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इंसाइट, INCITE, इंसाइट मीन्स भी भड़काना। FOMENT, फोमेंट मीन्स भी होता है ट्रबल क्रिएट करना, पहले से क्रिएटेड ट्रबल है उसको भड़काना, ठीक है, FOMENT। और ये जो वर्ड्स हैं
ये आप अगर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसके लिए भी ये सब स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं और उसमें पूछे भी जाते हैं। नाउ दिस प्रोवोक कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कोई प्रोवोक का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक नया शब्द है एग ऑन, EGG ऑन। एग ऑन मीन्स होता है किसी को उकसाना, ठीक है, ओके। प्लीज़ डू नॉट एग मी ऑन, आई नो व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। मुझे भड़काओ नहीं, मुझे उकसाओ नहीं, ठीक है, आई कांट क्वेरल विथ हिम, ओके, प्लीज़ डोंट एग मी ऑन। तो एग मी ऑन का मतलब होता है किसी को, एग ऑन का मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है, भीड़ को उकसाना, आदमी को उकसाना, ओके, एग ऑन। इसी तरह से यह जो शब्द है एक्सैसरबेट या एक्सैसरबेट का मतलब होता है, और थोड़ा साइलेंट है इसमें, इसका भी मतलब होता है एग्रवेट। तो आपको जब कहीं एग्ज़ाम में ऐसे कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर हैं, संदर्भ हैं, आपको ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन शब्दों का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। अब आइए हम कुछ वैसे शब्दों को देखें, जैसे बहुत इसमें जो सेंसिबल लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को शांत किया जाए, ठीक है, इंस्टीड ऑफ एडिंग फ्यूल टू द फायर, okay, instead of fomenting the trouble, there are some responsible citizens in the country who are trying to mollify the situation, who are trying to mitigate the violence, who are trying to alleviate the problem, and who are trying to assuage the feelings। तो ये जो assuage करना, alleviate करना, mollify करना और mitigate करना, इन शब्दों का जो अर्थ है किसी के आहत भावनाओं को कम करना, ठीक है। आहत भावनाएं दोनों तरफ हो सकती हैं, जहाँ भी और जिस सिचुएशन में हो, आपको अगर आहत भावनाओं को, हिंसा को, ट्रबल को कम करने की बात है, ठीक है, उस पर आग पे पानी डालने की जब बात है, तो वैसे परिस्थिति के लिए आप एस्वेज, अलेविएट, मोलिफाई और मिटिगेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार हम फिर चलते हैं पीछे। हम चर्चा कर रहे थे कि कितना काउंसिल किया जाए और कितना रिवील किया जाए। आज जो है अगर ध्यान से देखें तो जो हम साड़ी पहन रहे हैं, औरतें साड़ी जो पहनती हैं या फिर कुछ गाउन वगैरह पहनते हैं, सलवार समीज पहनते हैं, तो मेरा एक प्रश्न है कि यह भी तो एक मॉडेस्ट ड्रेस है। तो कौन डिसाइड करेगा कि मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ड्रेस बनाने वालों के लिए, डिज़ाइनर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे रिवीलिंग ड्रेस चाहिए, ठीक है। और आज के इस तारीख में सोशल मीडिया के इस युग में खास करके जब रील्स बन रहे हैं, और कुछ वैसी भी औरतें हैं जो काफ़ी मॉडर्न हैं, एंड दे वांट टू लिव नथिंग टू इमेजिनेशन, ठीक है। they are fond of skimpy dresses, they are fond of scanty clothes। और उस परिस्थिति में आज हम जो है कि हम कितना अधिक से अधिक पहने, इस पे भी एक विवाद जो है मचा हुआ है। और दर्जी भी आज के तारीख में परेशान है और ड्रेस डिज़ाइनर भी परेशान है, क्योंकि कभी कभी हमारा यह भी डिमांड होता है कि भाई ऐसा ड्रेस बनाओ जो कंसील भी करे और रिवील भी करे। और वास्तव में आप ऐसा ड्रेस देखते हैं जो कि बनाया तो गया है कंसील करने के लिए, बट मोर देन कंसीलिंग कुछ ऐसे भी ड्रेस होते हैं विच आर मोर रिवीलिंग। तो ये हुआ इसका एक लाइटर साइड है। इसलिए हु विल डिसाइड हाउ मच इज़ टू मच, ओके। हमारा रेशनैलिटी है, हम उसके आधार पे तय करें कि व्हाट इज़ मॉडरेट, ठीक है। और विद इन मीजर जो मॉडरेट हो उसे हमको एडॉप्ट करना चाहिए। एनीवे, it is a good news that our honorable court is evincing interest, and हम आशा करते हैं कि within a few days, okay, within a couple of days maybe, honorable court is going to bring down the curtain on this issue, okay, इस पूरे इशू पर ब्रिंग डाउन द कर्टेन ऑन दिस एपिसोड। इस पूरे एपिसोड पे एक पट्टा छेद होने जा रहा है, पर्दा गिरने जा रहा है, और फिर ये जो माहौल है यह सब कुछ शांत हो जाएगा, ओके। थैंक यू। सो आई होप यू हैव enjoyed this session, and if you have enjoyed this session, please do like
this video and subscribe to my channel. Thank you, and of course give your valuable feedbacks. Thank you.